सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने लेसन प्लान सीरीज स्टार्ट करी हुई है अपने चैनल पे। तो लेसन प्लान 8 का नंबर है जो कि होगा हिंदी का लेसन प्लान। अगर आपको और भी लेसन प्लान चाहिए तो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लेसन प्लान सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। वहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस और एसएसटी के लेसन प्लान मिल जाएंगे। ये लेसन प्लान मैंने दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए बनाए हैं, क्लास 1 to 8 के लिए। मैंने एक वीडियो में बताया था कि लेसन प्लान क्या होता है, हम लेसन प्लान क्यों बनाते हैं, उसकी क्या नीड और इम्पोर्टेंस होती है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि लेसन प्लान को कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप्स। अगर आप उन स्टेप्स को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी लेसन प्लान्स बनाने में और आप इजीली लेसन प्लान को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा हुआ है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। अगर किसी को किसी स्पेसिफिक लेसन प्लान पर वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उस टॉपिक पे पहले लेसन प्लान बना दूंगी। अगर किसी के कोई डाउट होते हैं या किसी को कुछ कंसल्ट करना होता है, कुछ पूछना होता है तो वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है, या टेलीग्राम का लिंक मैंने मेंशन किया हुआ है मेरे चैनल पे, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल सकता है, वहाँ जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर आपका नाम आएगा, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आता है विषय। विषय में आप ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका नाम आएगा। क्लास आएगा, यानी कि किस क्लास का ये लेसन प्लान है। जैसे कि ये हिंदी का लेसन प्लान है सूरदास के पद, और हम इसको कितनी देर में कंप्लीट करा लेंगे अवधि में, यानी कि हम एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा, हम कितनी देर में चैप्टर कंप्लीट करवा लेंगे। तो 30 to 35 मिनट्स में अगर हम सूरदास के पद करवाते हैं तो वो कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए टाइम में हमने लिख रखा है 30 to 35 मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ विद्यालय का नाम होगा। विद्यालय का नाम वो होगा जो आपको एसईपी के टाइम पे स्कूल मिलेगा, जिस भी आप स्कूल में जाएंगे उस स्कूल का इसमें नाम होगा। अब मेन पे आते हैं, अब बताए विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बालक जो होंगे वो श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के विषय में जानेंगे और उनके बाल चरित्र से परिचित होंगे, ठीक है। अब पाठ का सारांश। पाठ का सारांश में क्या आता है कि टीचर जो है वो अपनी क्लास में आज क्या करवाएगी, यानी कि क्या पढ़ाएगी। तो इसमें जो बालक होंगे वो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में पढ़ेंगे, टीचर उन्हें उसके बारे में बताएगी। इनकी इस अध्याय में श्री कृष्ण की चंचलता और चरित्रों के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो जो भी अगर आप पढ़ा रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है, जिस भी टॉपिक पे आप पढ़ा रहे हैं वो आपको लिखना होगा। उसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि आपने क्या यूज़ करके इस टॉपिक को पढ़ाया है। तो जैसे कि अगर हम इस टॉपिक को चार्ट के थ्रू पढ़ा सकते हैं, फ्लैश कार्ड पे भी पढ़ा सकते हैं, यानी सूरदास के पद आप फ्लैश कार्ड्स पे भी लिख सकते हैं। और इसमें यूज़ किया गया था चार्ट पेपर, तो मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि कैसा चार्ट पेपर जो होगा आप यूज़ कर सकते हैं। चार्ट पेपर में आप अपना कोई थीम भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपका जो भी टाइटल है, जैसे सूरदास के पद है तो आप वो भी टाइटल ले सकते हैं और उसके ऊपर उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो शिक्षण सहायक सामग्री के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है पूर्ण ज्ञान परीक्षण, यानी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट हम उस टॉपिक पे नहीं आते, हमें ये देखना पड़ता है कि बच्चे को उस टॉपिक पे पहले से कितनी नॉलेज है। तो जैसे कि आप पूछ सकते हैं बच्चों, आपने वृंदावन का नाम सुना है, तो बच्चे बता सकते हैं हाँ सुना है या नहीं सुना, ठीक है। तो वो पूछेंगे कि वृंदावन में क्यों जाते हैं, किसकी पूजा होती है, तो बच्चे उसका अकॉर्डिंगली आंसर देंगे। तो फिर हम बच्चों से थर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने उनकी लीलाओं के बारे में सुना है, तो बच्चे ट्राई करेंगे आंसर देना, बच्चे उत्तर देने का प्रयास करेंगे, या तो ये समस्या आत्मक प्रश्न भी हम इसको लिख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से लिखना। अब इससे क्या होगा, जो हमने थर्ड क्वेश्चन पूछा था इससे हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाएंगे, यानी हम अपने टॉपिक को कनेक्ट कर पाएंगे और हमें ये पता चल जाएगा बच्चे को नॉलेज है कि नहीं, बच्चे को ज्ञान है कि नहीं पहले से ही। फिर उसके बाद जो टीचर होगी, यानी कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका, बालकों को संबोधित करते हुए बताएंगी कि आज हम सूरदास के पद के विषय में पढ़ेंगे। तो ये जो उद्देश्य कथन होता है ये टीचर को पूर्ण ज्ञान परीक्षण के बाद पूछना होता है, यानी कि जैसे ही टीचर क्लास में एंटर करती है या अगर हमारे सामने सुपरवाइज़र बैठा होगा तो हम सबसे पहले पूर्ण ज्ञान पूछते हैं। क्लास में एंटर होने के बाद हम पूर्ण ज्ञान परीक्षण करते हैं बच्चों का कि कितनी नॉलेज है। उसके बाद हम आते हैं उद्देश्य कथन से। अब जब हमने उद्देश्य कथन कर दिया, जब हमने बच्चों को बोल दिया कि अब हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद वो हम टॉपिक पढ़ाना शुरू करेंगे। और टॉपिक पढ़ाना जब हम शुरू करते हैं उसको बोलते हैं हम प्रस्तुतिकरण। तो अब हम देखेंगे कि प्रस्तुतिकरण कैसे करना है। तो प्रस्तुतिकरण में हम सबसे पहला स्टेप देखते हैं होता है परिचय, यानी जो छात्र अध्यापिका होगी बालकों को सूरदास के पद
से परिचित कराएंगी और साथ में ब्लैक बोर्ड पे हम लिख देंगे, यानी शाम पट पे लिखेंगे हम सूरदास के पद। और छात्रों का काम क्या होगा, बालक ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ठीक है। तो ये काम होगा, छात्र क्रियाएं होंगी ये, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में क्या होता है, टीचर को रीड करना पड़ता है, मतलब जो छात्र अध्यापिका होगी उचित गति लय ताल से आदर्श वाचन करेंगी और बालक जो होंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस टाइम पे कोई भी ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं होता तो आप एक डैश लगा सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है अनुकरण वाचन, ठीक है। छात्र और अध्यापिका द्वारा बालकों का अनुकरण वाचन कराया जाएगा और मतलब कि बच्चों को टीचर बोलेंगे कि अब आपको रीड करना है। जो बालक होंगे वो अति उचित गति लय से अनुकरण वाचन करेंगे। उसके बाद आता है कठिन शब्द। कठिन शब्द में जो भी शब्द थोड़ा मुश्किल लगता है टीचर उन्हें रिपीट करती है और उनके अर्थ बताती है। छात्र अध्यापिका द्वारा कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे और बालक कठिन शब्दों के अर्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, यानी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। इस टाइम पे हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क आता है, शाम पट कार्य आता है, तो वहाँ पे हमें लिखना है जो भी कठिन शब्द है और उनके मीनिंग हमें लिखने होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सौंदर्यानुभूति, यानी छात्र अध्यापिका द्वारा अधिगम करते हुए प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब टीचर जो होगी भाषा विश्लेषण भी हम इसको टीचिंग पॉइंट में लिख सकते हैं शिक्षण बिंदु में। तो यानी वो प्रश्न पूछेंगे और बच्चे जो होंगे उत्तर देंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चों ने इस टॉपिक को कितना समझा है, ठीक है। लास्ट हमारा स्टेप होता है अधिगम विस्तार। अधिगम विस्तार में हम अपने टॉपिक को, जब टीचर ने टॉपिक पढ़ा दिया है तो बच्चों की लर्निंग चेक करने के लिए या इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए टीचर क्या होता है, होमवर्क दे सकती है, एक्टिविटीज़ करा सकती है, क्लास में क्वेश्चन पूछ सकती है। तो जैसे कि टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछेगी कि मैया यशोदा कृष्ण को किस बात का लालच देकर दूध पीने के लिए कहती हैं, ये एनसीईआरटी की बुक में ही क्वेश्चन गिवन है, तो हम वो भी पूछ सकते हैं बच्चों से। और हम ये भी पूछ सकते हैं श्री कृष्ण दूध से अधिक किसे खाना पसंद करते थे। तो हमें बेसिक क्वेश्चंस पूछ के आइडिया मिल जाएगा कि बच्चों को किस चीज़ की नॉलेज है, ठीक है। तो अधिगम विस्तार में आप होमवर्क भी दे सकते हैं, क्लास में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वर्कशीट भी दे सकते हैं, कोई एक्टिविटी भी करा सकते हैं। बस बच्चों की नॉलेज जो है वो इन्हेंस होनी चाहिए। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक वाचिंग द एजुकेशन वीडियोस, टू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।